video. Okay, so students, the first point is when is your final semester exam? Means आपके final exam कब से हैं? ये काफी students पूछ रहे हैं. रोज मुझे किसी ना किसी student का message आता है, call आता है कि सर हमारे final exam कब से हैं? हमें कुछ idea नहीं है, exam का time table नहीं आया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि आपका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी तभी डिस्प्ले करेगा जब आप अपना थर्ड ईयर बीकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करोगे. तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने थर्ड ईयर बीकॉम का एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक स्टार्ट नहीं की है. एस्टिमेटेड डेट उन्होंने दिया है थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि जून एंडिंग नहीं तो जून सेकेंड वीक के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स हो सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और एग्जामिनेशन फॉर्म की भी डेट उन्होंने एस्टिमेशन दी है कि 15th मई मींस आज 15th डेट है तो 15 तारीख के बाद उन्होंने बोला है कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीम वाइज वो एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक स्टार्ट करने वाले हैं. सो जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो जाएगा वी विल प्रोवाइड दैट लिंक टू यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमेशा टच पे रहिए, आपको उस ग्रुप पे अपडेट मिलते रहेंगे. पर्सनली कोई कॉल मत कीजिए जिसमें अगर पर्सनली अगर आप कॉल करते हैं तो पर्सनल नंबर पे मेरे, तो उसमें मुझे डिस्टरबेंस होता है. आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन कॉलेज व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने आपको अभी भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है. वो नंबर सेव कर लीजिए. जिनके पास सेव नहीं है वो सेव कर लीजिए. कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए. जो भी आपका डाउट क्वेरी रहेगा उस व्हाट्सएप में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन अ डे. अगर आपको कोई अर्जेंसी होती है, कोई कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आपको कुछ डिस्कस करना है या पूछना है, देन यू कैन मेक अ व्हाट्सएप कॉल ऑन दैट नंबर. आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो उस नंबर पे. पर्सनल कॉल किसी के भी अटेम्प्ट नहीं किए जाएंगे. अगर किसी का पर्सनल कॉल आएगा तो आई विल ब्लॉक यू. मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, प्लीज पर्सनल कॉल मत कीजिए क्योंकि मैं पर्सनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ. कोई अगर वर्क में रहूंगा, आपका जो भी डाउट क्वेरी रहेगा व्हाट्सएप कीजिए. व्हाट्सएप पे आपका 101% आपको रिप्लाई आएगा. जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. सो फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स का फॉर्म जो है 15 मई के बाद स्टार्ट होंगे लिंक. सो जब लिंक स्टार्ट होगी आपको नेक्स्ट वीक वगैरह में आपको बता दिया जाएगा. उस लिंक को आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड आपको एग्जामिनेशन फीस भी ऑनलाइन ही पे करनी है. कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है. वहीं पे आपको एग्जामिनेशन पेमेंट के लिए अलग से ऑप्शन दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स इतनी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड इतनी चीज याद रखिए. अगर किसी स्टूडेंट का बैकलॉग है एज यूर थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी बैकलॉग इन सेकेंड ईयर, अगर आपका सेकेंड ईयर में कोई बैकलॉग है तो बैकलॉग का एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको रेगुलर सेमेस्टर के रेगुलर फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ फिलअप करना होगा. वहीं पे आपको बैकलॉग के भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे. ये चीज आपको ही ध्यान रखनी है. कॉलेज इस चीजों में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सो आपका सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम है, सो आपको पता होना चाहिए आपका कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग है एंड कौन से सब्जेक्ट में ऑल क्लियर है. सो एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होने वाला है. सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. कॉलेज विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दिस मैटर. तो इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट इज मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है, व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ यू मिस्ड योर ऑनलाइन एग्जाम. अभी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम ये जो पॉइंट था ये मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए डाला था जिन्होंने अभी उनके अभी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर पैटर्न की वजह से यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम्स जो उनके हो रहे हैं, कई स्टूडेंट्स के छूट गए हैं. तो उनके लिए पॉइंट था. और कई स्टूडेंट्स के मतलब अभी बच्चे हैं एग्जाम. तो स्टूडेंट्स अगर आपका इनकेस कोई ऑनलाइन एग्जाम छूट जाता है देन आप अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको अभी कोई चांस नहीं मिलेगा. आपको डायरेक्टली अक्टूबर नवंबर में चांस मिलेगा. तो ट्राई कीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑनलाइन एग्जाम में क्लियर हो जाए. टोटल आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे. एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा. 50 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स पासिंग रहेगा. So try to attempt at least 20 correct marks. नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें. तो वो एक यूनिवर्सिटी में अच्छा किया है. तो इस चीज में आप भी ध्यान रखिए. स्टडी चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा एग्जामिनेशन.
सी स्टूडेंट्स, वाइवा एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है 21 मई से है। आपको टाइम टेबल मंडे को व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। और मैं वापस रिपीट करता हूँ, 21 मई मींस नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में आपका 21 मई से वाइवा एग्जामिनेशन रहेगा। मंडे को आपको वाइवा एग्जामिनेशन का टाइम टेबल मिल जाएगा। वाइवा एग्जामिनेशन सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकता है जो एलिजिबल रहेगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप एलिजिबल कब हो और कब नहीं हो। तो वाइवा एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल होगा सिर्फ वही वाइवा एग्जामिनेशन दे सकेगा। एंड प्रैक्टिकल्स जो रहेंगे आपके, प्रैक्टिकल्स बेसिकली आपका 2-3 कंपलसरी सब्जेक्ट पे आपको प्रैक्टिकल करना है। ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। तो कंपलसरी सब्जेक्ट का ये आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स रहेगा। तो प्रैक्टिकल आपको क्या करना है मैं आपको मंडे को ही व्हाट्सएप ग्रुप पे इंटीमेशन दूंगा, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। एंड वन कंपलसरी सब्जेक्ट इज ऑडिटिंग एंड फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, एंड अदर प्रैक्टिकल्स आर रिलेटेड टू योर स्पेशल सब्जेक्ट। तो आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट इस केस में देखिए, सपोज आपने कंप्यूटर जो फर्स्ट ईयर में सिलेक्ट किया है तो कंप्यूटर 2 एंड 3 आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा थर्ड ईयर में। सपोज आपने कॉस्टिंग सिलेक्ट किया था तो कॉस्टिंग 2 एंड 3 आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट। तो ये चीजों का ध्यान रखना। स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिकल करना है। 2 स्पेशल सब्जेक्ट है तो दोनों स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग प्रैक्टिकल रहेंगे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक मेरा कैमरा वहां पे बंद हो गया है। सो वेट अ मिनट, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, लेट मी चेक। यस यस, मैं मतलब आप सुन सकते हो मेरे को, तो मैं आगे के यस पॉइंट्स सर। कर देता हूँ। सो देखिए, प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्जामिनेशन, वाइवा यस सर। एग्जामिनेशन हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। आपको आपको जो भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट में पूछने वाला हूँ, उस टाइम पे आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर ऑल दिस पॉइंट्स। वाइवा एग्जामिनेशन आपको 21 मई से रहेगा, मंडे को टाइम टेबल मिल जाएगा। प्रैक्टिकल्स आपको 3 सब्जेक्ट की करना है, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, जिसकी भी आपको पीडीएफ में मंडे को प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंड प्रैक्टिकल्स आपके स्पेशल सब्जेक्ट के भी रहेंगे। दैट इज, अगर आपने कंप्यूटर सिलेक्ट किया था सेकेंड ईयर में, देन कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3 से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे। एंड अगर आपने सपोज कॉस्टिंग किया है, कॉस्टिंग 2 एंड 3 आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा, तो आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट मिल जाएंगे। उसी तरह सपोज आपका बैंकिंग अगर स्पेशल था तो बैंकिंग 2 एंड 3 का आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। सो अभी उस प्रैक्टिकल्स पीडीएफ जो हम लोग आपको सेल करेंगे उसका आपको करना क्या है, वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मींस हाउ टू कंप्लीट प्रैक्टिकल जर्नल्स। मींस देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल हर बार हम प्रैक्टिकल कॉलेज का जो प्रैक्टिकल जर्नल होता है उसमें कंप्लीट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रैक्टिकल जर्नल्स रहेगा कॉलेज से आपको कलेक्ट करना था लास्ट मंथ, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन कॉलेज हमें बंद रखना पड़ा और आपको भी बाहर, आप भी कॉलेज में नहीं आ सकते, तो इसकी वजह से आप जर्नल्स, कई बच्चे जर्नल्स कलेक्ट नहीं कर पाए। सो इस मतलब टेम्परेरी बेसिस पे आपको जर्नल्स जो हैं आपके नोटबुक में कंप्लीट करना है, याद रखना है। A4 साइज की नोटबुक लीजिए, उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखिए, टॉपिक लिखिए, हेडिंग लिखिए। नोटबुक में सारे जो जर्नल्स के हम लोग पीडीएफ, आपको प्रैक्टिकल्स के हम लोग पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करेंगे एज इट इज वहां पे लिख लीजिए। जो भी टॉपिक्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कोई क्वेश्चन उससे उसमें से नहीं आना चाहिए। हम आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे, हम क्वेश्चन विद आंसर दे रहे हैं आपको प्रैक्टिकल्स के। तो आप सारे जो प्रैक्टिकल्स है अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के लिए। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, थर्ड ईयर बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट, सबको इसका प्रैक्टिकल रहेगा। कॉमन ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सबका रहेगा। एंड स्पेशल सब्जेक्ट के 2 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। स्पेशल सब्जेक्ट अलग अलग डिफर हो सकता है। आपके जो प्रैक्टिकल, आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में था वही स्पेशल सब्जेक्ट थर्ड ईयर में रहेगा, इतना ध्यान रखना।
सो प्रैक्टिकल्स एंड जर्नल्स, आपको पता चल गया कि आपको जर्नल नहीं है तो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सबमिट प्रैक्टिकल जर्नल्स। हमें प्रैक्टिकल जर्नल्स कैसे सबमिट करना है, ये इस पॉइंट में मुझे डिस्कस करना था कि आपको हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक में आपको पीडीएफ, आपका जो प्रैक्टिकल जर्नल का पीडीएफ कन्वर्ट करना होगा। पीडीएफ कन्वर्ट करके उस लिंक में आपको अटैच करना है ताकि वो पीडीएफ हमारे पास आए और पीडीएफ फॉर्म में हम उसकी चेकिंग करें। कुछ चेंजेस रहेगा हम उसको वहीं पे आपको बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको जो भी असेसमेंट हो रहा है ये एक्सटर्नल सब चेक करने वाले हैं। अगर आपका इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप वाइवा एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 50 आउट ऑफ 20 पासिंग है। 50 मार्क्स का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा है एंड 50 मार्क्स हमारे पास है जिसका असेसमेंट प्रैक्टिकल वाइवा एंड जो अभी आपके इंटरनल एमसीक्यूज हुए थे ऑनलाइन कॉलेज लेवल पे, तो इसके असेसमेंट है। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा ऑनलाइन रहेगा, हमारे पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे। तो इसी के लिए जिन स्टूडेंट ने वाइवा दिया उनको ही मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने नहीं दिया उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल जर्नल आपको पीडीएफ के थ्रू कन्वर्ट करके अपलोड करना रहेगा, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है पॉइंट, वो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें आपको कई स्टूडेंट्स के पास जैसे ऑडिटिंग के दो टेक्स्ट बुक थे, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। सो फर्स्ट सेम में मतलब इंटरनल जो फर्स्ट टर्म था उसमें आपको ऑडिटिंग सब्जेक्ट था, लेकिन सेकेंड टर्म में आपको टैक्सेशन एक पार्ट आ जाता है जिसकी टेक्स्ट बुक अलग है। कई स्टूडेंट ने परचेज की होगी, कई स्टूडेंट ने परचेज नहीं की होगी। तो टैक्सेशन पार्ट में आपको बता देता हूँ कि हम लोग आपको सिलेबस की एक पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे मंडे को पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो उस सिलेबस की पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, वो पीडीएफ में कई सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट देखने हैं जो आपके आपको कॉलेज में प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि मैं कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स बताता हूँ आपका। जैसे लॉ सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन है, एडवांस अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो है आपका। सो ये सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके ये ऑप्शनल पार्ट में आ जाते हैं स्पेशल सब्जेक्ट में। तो स्पेशल सब्जेक्ट डिफर करता है, कॉलेज ने आपको सिर्फ 3 ही स्पेशल सब्जेक्ट ऑफर किया है, कंप्यूटर, बैंकिंग एंड कॉस्टिंग। सो इन तीनों के अलावा भी वहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट के अलग अलग रहेंगे, टाइटल्स रहेंगे उस पीडीएफ में, तो उसको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के ही सिलेबस एंड टॉपिक्स देखने हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लेक्चर्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में हमने काफी चीजें नोटिस की, एंड आपके केस में भी नोटिस की कि कई स्टूडेंट्स मीन्स मैं ऑन एन एवरेज बोलूंगा 80 to 90 स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स कॉलेज के लेक्चर्स नहीं देख रहा, कॉलेज के लेक्चर्स डाउनलोड नहीं कर रहा। सिर्फ कुछ रेयरली 10% स्टूडेंट्स ही हैं जो लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर जो भी हैं डाउट्स रहते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन मैं आपको उसका भी एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मेरे को नहीं पता आप डाउनलोड नहीं कर रहे क्या, आपका मोबाइल डेटा कंज्यूम हो रहा है उसमें, तो इसकी वजह से मे भी नहीं हो पा रहा आपका। लेकिन अभी जो सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दिया है यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेबस कवर करने के लिए। एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के इंटरनल ऑनलाइन एग्जाम हुए एंड यूनिवर्सिटी के भी ऑनलाइन एग्जाम हुए। तो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जाम के से हमें एक्सपीरियंस मिला कि आपको मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज पे फोकस करना पड़ेगा, एमसीक्यू से की स्टडी करनी पड़ेगी। सो
मंडे से आपको आपके सब्जेक्ट टीचर्स जो रहेंगे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट बना के आपको उसकी लिंक शेयर करेंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक जो रहेगा टीचर आपको वहां पे बता देंगे कि कौन सा टॉपिक उस प्लेलिस्ट में कवर हुआ है। सो पूरा का पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। एंड उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज एमसीक्यू रहेंगे वो भी आपको शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो वो वीडियो फॉर्म में हो सकते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में हो सकते हैं, या वो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आई विल प्रेफर और आई विल सजेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू ओनली एमसीक्यूज, try to attempt most of the MCQs, try to learn and try to prepare for most of the MCQs। आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू ही आने वाले हैं। सो हम लोग ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आपके साथ शेयर करने का, जिससे कि आपको जो आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में आपको कोई किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टडी विदाउट टेक्स्ट बुक। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट विदाउट टेक्स्ट बुक कैसे स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपके साथ सिलेबस की पीडीएफ शेयर करने वाले हैं। सिलेबस जो रहेगा उस पीडीएफ में सारे टॉपिक्स दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए, सो दैट यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, सर्च इट ऑन गूगल। आपको सारे के सारे नोट्स एंड वीडियोस के रेफरेंस वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे। टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिया होगा तो उसके थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। एंड अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, आपको फिजिकली टेक्स्ट बुक मार्केट में नहीं मिल रही ड्यू टू लॉकडाउन, सो यू कैन डायरेक्टली बाय इट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए स्टूडेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने गूगल पे यहाँ पे सर्च किया हुआ है निराली प्रकाशन। जैसे ही आप सर्च करेंगे, प्लीज जिसका भी माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए निराली प्रकाशन। जैसे मैंने सर्च किया तो ऊपर जो फर्स्ट लिंक है pragationline.com, इस पे आप अगर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगे। हमको बीकॉम से रिलेटेड बुक्स चाहिए तो मैं बीकॉम पे क्लिक करूंगा। बीकॉम पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरी सारे बीकॉम की बुक आ जाएंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अभी आप लास्ट ईयर में हो तो 2013 पैटर्न के भी यहाँ पे सॉफ्ट कॉपीज मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको सारे देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स की भी बुक है। इनकम टैक्स की भी बुक आप यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको पीडीएफ इस बुक की मिल जाए था। ऑनलाइन बुक से रिलेटेड आपको वैसे भी फिजिकल बुक्स आपको परचेस करनी पड़ती, अगर आप फिजिकल करनी पड़ती, लेकिन अगर आप ऑनलाइन इस पीरियड में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुक्स परचेस कर सकते हैं। Next is some important information regarding your academics। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इस पॉइंट को इग्नोर मत करना। इसमें मुझे आपसे सिर्फ इतना शेयर करना है, आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, यूट्यूब पे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंग्लिश भी सिखाते हैं। सो अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट कीजिए। ये जो लास्ट की जो आपके 2-3 मंथ्स हैं, जो ये पीरियड है, जैसे मई मंथ से अगर आप स्टार्टिंग करोगे, मई जून जुलाई, आपका अगस्त तक भी रिजल्ट अगर आता है तो आप डायरेक्टली आप कंपनीज ढूंढ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री में भी बहुत सारे काफी अच्छे अच्छे जॉब्स रहते हैं, लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे तो मास्टर डिग्री के लिए भी साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस सारे बंद रहेंगे। सो आपको बहुत बेनिफिट है ये ईयर में, आप उसका फायदा लीजिए। ऐसा उसका कुछ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज सीखिए, नए नए सॉफ्टवेयर सीखिए। बीकॉम स्टूडेंट हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा तो कि कॉमर्स से रिलेटेड जो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में हेल्प करेगा वो कोर्सेज कीजिए। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ SAP, सैप जिसको बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है टैली ERP 9.0 काफी स्टूडेंट्स लोगों ने कोर्स भी किया होगा आफ्टर 12th, टैली ERP 9.0। तो टैली से रिलेटेड काफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको जॉब देती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा और एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे CMA वगैरह कोर्सेज हैं, CW कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं।
या अगर आपको डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड कोर्स चाहिए तो आप वो भी प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपको अच्छी पोस्ट मिल सके। मिनिमम पैकेज आपको कम से कम स्टार्टिंग, अगर आप वो कोर्स के थ्रू जाते हो तो आपको 4 to 5 lakhs का पैकेज मिलता है मिनिमम स्टार्टिंग, बीकॉम ग्रेजुएट्स को भी। सो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था, सैप, SAP सैप, FICO, FICO, फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग जिसका फुल फॉर्म है। सो आप ये जो सेशन खत्म होने के बाद भी एक बार सर्च कीजिए गूगल पे, काफी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आपको अच्छे आगे आगे जाके जॉब्स मिल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप अपने को अपडेट रखिए, प्रिपेयर रखिए, टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, और बैकलॉग एग्जामिनेशन, रेगुलर एग्जामिनेशन, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। आप प्लीज पेशेंस रखिए, जैसे यूनिवर्सिटी से अपडेट आता है वैसे आपको हम लोग अपडेट करते जाएंगे। बस व्हाट्सएप ग्रुप पे एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चेक कीजिएगा कॉलेज का, कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपका मिस आउट ना हुआ हो, क्योंकि मंडे से अगर मैसेजेस आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज के नीचे वापस लेक्चर्स भी आएंगे आपके। सो उसमें आपका इंपॉर्टेंट मैसेज छूटना नहीं चाहिए। आप केयरफुली सारे मैसेजेस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉर्म भरने के लिए बोला है वो आप एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह टाइम टू टाइम भरिए। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मैं अभी आप लोग से पूछूंगा कि दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, वहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन है, मैं वहाँ पे नेम कॉल करूंगा, उसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डू एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Yes, sir. I want to, sir. व्हाट्स योर नेम? Sir Raj, sir. Sir, I want to know, sir, that when is the last day to? Yes, sir. हाँ, So when is the last day of paying the remaining fee, and uh, and what's the procedure? Because I don't know the details for the payment. it depends how much fees is your pending. Before 21st May, that is from 21st May, your Viva examination is going to start. So before 21st May, just make sure that your fees is clear. All right. So I believe that you guys will send the details of the bank on the WhatsApp group, right? Yes, you will get all the details of bank account number and the details of NEFT transfer payment. So you should have to transfer that in the college bank account only. No fees will be accepted, and no one should go to the college to pay the fees. And one more thing regarding fees, देखो, मैं एक चीज ध्यान समझ लो कि आप जो भी फीस का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फीस पेमेंट कर रहे हो, गूगल पे हो या फोन पे हो या NEFT ट्रांसफर हो, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट आपका एकेडमिक ईयर खत्म होने तक संभाल के रखना है। अगर क्योंकि कैसा है कि ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम, हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, हम लोग मैनुअली ही यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं जिनकी फीस आ रही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सिस्टम वगैरह जो है, रिसिप्ट जनरेशन जो है सॉफ्टवेयर कॉलेज में है, सो अगर वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ तो आपको फीस पेंडिंग ही कंसिडर किया जाएगा। सो टू अवॉइड कंफ्यूजन, आपका अपने पास फीस पेमेंट का स्क्रीनशॉट होना चाहिए, संभाल के रखिए। जब भी कॉलेज मांगेगा, जितनी बार मांगेगा, क्योंकि हर बार अलग अलग टीचर्स के पास अलग अलग डेटा है, तो उनको आप वो व्हाट्सएप पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट की मैंने फीस पेमेंट किया है, इस डेट को किया है। सो ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? किसको कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन डाउट है चैट सेक्शन में भी लिखेंगे तो भी मैं बता दूंगा। वाइवा विल बी और ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन, वाइवा ऑनलाइन रहेगा। क्राइम ब्रांच कौन है यहाँ पे? क्राइम ब्रांच से कौन लॉगिन हुआ है? प्लीज मेंशन, आपका नाम बताइए। क्राइम ब्रांच डोंट नो कौन ज्वाइन हुआ है, ठीक है। आपका ही फ्रेंड रहेगा कोई जो क्राइम ब्रांच में ज्वाइन हुआ है। सो देखिए, वाइवा एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। एक मिनट, साक्षी सिंगाड़े का मैसेज आया था, मेरा आवाज नहीं आ रहा। मेरा एम आई ऑडिबल? सब मेरा आवाज आ रहा है ना सौरभ? यस सर, आ रहा है सर। ओके ओके। सो ऑनलाइन मोड में रहेगा। जूम आपका
आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, हम लोग आपको जूम की लिंक सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। सो और बैचेस की डिटेल्स भी आपको मंडे को मिल जाएंगे। सो जिस दिन वाइवा रहेगा 21 को, जैसे वाइवा है तो 21 को मॉर्निंग में आपको जूम की लिंक एक मिलेगी जिसको आपको ज्वाइन करके वाइवा एग्जामिनेशन देना है। सो इज देयर एनीथिंग एल्स? सर व्हेन इज आवर फाइनल एग्जाम? आई थिंक कौन है ये? पीएम प्राइम मिनिस्टर जी ज्वाइन हुए यहाँ पे। देखिए पीएम कौन है पता नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने आपके क्वेश्चन क्लियर किए हैं कि आपका जो भी ये रहेगा फाइनल एग्जाम रहेगा नेक्स्ट जून एंडिंग तक यूनिवर्सिटी ने बताया है। सो उसके रिलेटेड प्रिपेयर रहिए। बस एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट हो गया आपके, एग्जामिनेशन फॉर्म के 30-45 डेज के अंदर ही आपके एग्जाम हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी उसी टाइम पे आपको टाइम टेबल भी डिस्प्ले कर देगी। बस पहले आप फोकस एग्जाम कब है उस पर फोकस मत कीजिए। फोकस आपका होगा किस पे, कंसंट्रेशन होगा एग्जामिनेशन फॉर्म पे कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरोगे तो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज एग्जामिनेशन फॉर्म। अभी किसी का आया है शायद क्वेश्चन, फीस कब तक भरनी है? 21 मई तक आप फीस भर सकते हैं। 21 मई से वाइवा है तो आप 21 मई के पहले फीस भरिए। सर आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज ऑफ माय फीस पेमेंट। देखिए पर्सनल मैसेज हमने किसी को भेजे नहीं है। यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम टीचर्स, आपको टीचर से भी कॉल आ जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन है आपका फीस कितना पेंडिंग है, यू में व्हाट्सएप अस, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है। सो हम उस पर आपको बता भी सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है आपने फीस कितना पे किया है स्टार्टिंग में। मोस्ट प्रोबेबली सबका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर है एंड काफी स्टूडेंट्स का तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी क्लियर है। तो जिनका पेंडिंग है वो अपनी फीस क्लियर करने का ट्राई कीजिए। 20% स्टूडेंट है जिनका फीस पेंडिंग है। हु विल कंडक्ट आवर वाइवा एग्जाम? वाइवा एग्जाम टीचर्स कंडक्ट करेंगे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल भी वाइवा एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे, तो सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड रहना। बस वाइवा एग्जामिनेशन के लिए एक चीज ध्यान रखना, हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें सैंपल वाइवा क्वेश्चंस रहेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? So Viva, do we have to switch on videos? यस यस यस, योर वीडियोस विल बी ऑन। वीडियो आपका ऑन रहेगा, वीडियो ऑफ रहेगा तो वाइवा उनका नहीं लिया जाएगा जिनका वीडियो ऑफ रहेगा। सो वाइवा एग्जामिनेशन के लिए आप प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहेंगे, टाइम पे रहेंगे। आपका जो बैच टाइमिंग रहेगा उसी बैच टाइमिंग पे आपको ज्वाइन करना है एंड कैमरा ऑन रहेगा आपका। जिनका नाम लिया जाएगा उनका कैमरा माइक ऑन रहेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? सौरभ कुछ No, डाउट? sir. That's all. Thank you, sir. यस सर, अकाउंट डिटेल्स चाहिए था सर फीस जमा करने के लिए। वो ग्रुप पे आपको व्हाट्सएप आ जाएंगे अभी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, आई थिंक बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं लग रहा है मुझे। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। फिर भी अगर आपको डाउट होता है कुछ भी, सो आप जो मैंने कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया है, उस व्हाट्सएप We'll नंबर contact पे there. आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैं एक चीज सबको बता दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर पे कोई कॉल नहीं करेगा। व्हाट्सएप नंबर से ही आपका और मेरा कम्युनिकेशन होगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, विद इन अ डे आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा। इफ देयर इज एनी अर्जेंसी यू कैन मेक अ व्हाट्सएप वॉइस कॉल। आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर सकते हैं। कॉलेज का अगर नंबर आपको स्विच ऑफ आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी पर्पज हो तो। अदरवाइज यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। एंड अभी एक मेरे को आया है सर, अभी जो इंटरनल एग्जाम हुई है उसमें मेरा एक बैक रह गया है, तो उसका एग्जाम कब है? ओके, सो इधर भी अगेन नाम नहीं दिख रहा जिनका इंटरनल एग्जाम रह गया है और बैक है इंटरनल एमसीक्यू एग्जाम। तो उनसे रिलेटेड भी हम एक पीडीएफ गाइडलाइन एक प्रोवाइड करेंगे आपको व्हाट्सएप पे। उन स्टूडेंट को एक हम लोग असाइनमेंट अलग से देंगे, राइटिंग वर्क रहेगा जो आपको अलग से। किसका माइक चालू है? ओके, सो जिनका बैक सब्जेक्ट है तो उन सब्जेक्ट को से रिलेटेड हम सारे सब्जेक्ट के आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसके आपको क्वेश्चंस अलग से एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट आपको रहेगा, उसमें आपको कंप्लीट करके देना है। अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स ऑफ दैट। सौरभ मिश्रा अगेन। नो सर, नो। ओके ओके,
So I सर think I वन मोर made थिंग that. सर हाँ जो इंटरनल मार्क्स हम लोग का हुआ तो उसमें से कितना मार्क्स हम लोग को मेन जो फाइनल एग्जाम में उसमें काउंट होगा, मतलब देखिए, आउट ऑफ हाउ? 50 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी दे रहा है, 50 मार्क्स हम दे रहे हैं। ओके, सो ओके, व्हाट्स द पासिंग सर, टोटल पासिंग कॉलेज मार्क्स? के जितने भी आउट ऑफ 100 40 इज पासिंग, 40 मार्क्स पासिंग ओके है। एंड यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्जाम होगा 50 मार्क्स का एमसीक्यू, उसमें 20 मार्क्स पासिंग रहेगा। ओके सर, ओके, सो वी विल सो हैव टू अगर मेक आप, श्योर दैट कॉलेज से एटलीस्ट हम लोग 20 मिल गया तो वी आर पासिंग आउट। हाँ, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, लेकिन अगर आप यस, इंटर में भी फेल होते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट फेल कंसिडर किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया है यहाँ पे। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। पिछले टाइम जो एग्जाम हुई थी उसके रिजल्ट नहीं आया। कौन, गौरव कामड़े? ओके, गौरव, पिछले टाइम जो एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट्स हमने डिस्प्ले किए थे, शायद आपके पास नहीं पहुंचे। ठीक है, अगर नहीं भी मिले तो मैं इतना इन्फॉर्म कर देता हूँ, इतना आपको आइडिया दे देता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने एमसीक्यू एग्जाम्स दिए थे सारे स्टूडेंट्स पास हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जो नहीं दिया, उनके मार्क्स 0 है वहाँ पे। सो जिन्होंने एमसीक्यूज एग्जाम ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम दिए थे सारे स्टूडेंट पास है, इतना मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो डोंट नीड टू वरी, कोविड की वजह से इतना हम लोग ने आपके लिए किया है, आप बाकी चीजें आपके ऊपर है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। सो एलिजिबिलिटी लिस्ट, यस नबीला, एलिजिबिलिटी लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे तो नहीं मिलेगी आपको। अगर आप आपकी जो एकेडमिक कॉलेज